दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय की बात होगी जिससे शायद हिंदुस्तान इंडिया की बात करें तो 70% लोग या उससे ज़्यादा ही ग्रसित होंगे। वह है कर्जा। आए दिन अखबारों में हर जगह घटनाएं छपती रहती हैं। कर्जे के कारण पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। कर्जे की वजह से आपस में कलेश हुए, लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। ऐसी घटनाएं छपती रहती हैं। कर्जा एक जीवन का ऐसा अभिशाप है जिसमें आदमी फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, अभिशाप तो ज़रूर है। अगर आपने किसी कारणों से इस अभिशाप में फंस गए तो कृपया अपने जीवन को समाप्त ना करें। लोग अपने जीवनों को समाप्त कर लेते हैं, अपने परिवारों को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं है। लोग आए दिन पेपरों में खबरें पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं कि लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। बैंक वाले उन पर प्रेशर बना रहे थे, या जो प्राइवेट फाइनेंसर था वो प्रेशर बना रहा था। इस वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये कोई भी समस्या का सलूशन नहीं है, क्योंकि ये एक डरपोक व्यक्ति ही ऐसे कार्य करता है। आप किसी भी कारणों से अगर कर्जे में फंस गए हैं, चाहे आप बिजनेस करते थे, बिजनेस में आपको नुकसान हो गया, या आप नौकरी करते थे, वाइट कॉलर जॉब करते थे, नौकरी छूट गई, या आपने किसी भी कारण से जुआ खेला, सट्टा खेला, कुछ भी किया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो उस अभिशाप को मिटाने के लिए अपने जीवन को समाप्त ना करें, बल्कि नए रास्ते खोलें, नए रास्ते खोजें। और इससे आप कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि जो जीवन आपको मिला हुआ वह अनमोल है, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जन्मों जन्मों का साथ है, अगला जन्म पिछला जन्म, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जीवन भगवान ने आपको दिया है ये अनमोल है। और इसको अगर आप समाप्त करते हैं और अपने साथ में आपके अगर अपने परिवार को समाप्त करते हैं तो ये आप सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपका पहला दायित्व आप और आपका परिवार है। तो कृपया पहला आपसे निवेदन ये है कि अपने जीवन को अनमोल मानें और इसके साथ कभी खिलवाड़ ना करें। अगर किसी कारणों से आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो सबसे पहले ये करें कि उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ना लें, क्योंकि कर्जे को चुकाने के लिए आप कर्जा लेंगे तो वो कर्जा और बढ़ता जाएगा और आप कर्जे के दलदल से नहीं निकल पाएंगे। दूसरा कार्य, 24 घंटे उसके बारे में सोचना बंद कर दें। नई चीज़ें सोचें, नए तरीके सोचें कि आप धन कहाँ से अर्जित करेंगे। अगर आप 24 घंटे एक ही विषय में सोचेंगे तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम आप सोचें कि आपको अपना घर कैसे चलाना है, एक रोटी का इंतजाम कैसे करना है, 1 से 2 रोटी, 2 से 4 रोटी, यानी अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति कैसे करनी है, अपने परिवार का राशन कैसे चलाना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप पहले किसी कंपनी में किसी भी पद पे थे, वाइट कॉलर जॉब करते थे, आप एक बड़ी कंपनी चलाते थे, 50 लोग आपके नीचे काम करते थे, या आप कुछ भी करते थे, लेकिन परिस्थिति बदल गई है तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। शर्म को छोड़ दें, छोटी नौकरी ढूंढें, कुछ नहीं मिलता कुछ भी काम करें, ठेले लगाएं, खोमचा लगाएं, कुछ भी करें, इतना धन अर्जित करें कि आपका परिवार आपके साथ जीवन यापन कर सके, यानी कि आप उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया करा सकें और डेली ज़रूरत के जो सामान है उनको प्रदान कर सकें। अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कर्जा हुआ है लोग आपको, तो अपने फ़ोन को उठाएं, उनसे बात करें, उनसे कहें मैं हूँ जीवित और कार्य कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके जो भी पैसा आए उनको दें। नहीं भी दे पा रहे हैं तो उनको बताएं कि काम कर रहा हूँ, जीवित रहूँगा तो पैसे भी दूँगा। और जैसे जैसे थोड़ा बहुत धनराशि आए तो उनको देते रहें। नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सांत्वना दें।
लोग आपको धमकी दे रहे हैं, कोई आपको मारेगा नहीं, अब मारेगा तो नौबत अलग है। अगर ऐसी स्थिति आती भी है, क्योंकि मारपीट के लिए दुनिया उतारू हो जाती है, तो उसका भी आप सामना करें। सब छोड़ दें, घर छोड़ दें, ताला डालें, जो आपके पास है उसे लेकर कहीं बहुत दूर चले जाएं। वहाँ जाएं, कुछ भी करें, ठेली लगाएं, खोमचा लगाएं, परचून की दुकान खोलें, अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति करें। धीरे धीरे समय बदलेगा। 5, 10, 15 साल के बाद आपका समय फिर बदल जाएगा, बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे और आपकी परिस्थितियाँ ही बदल जाएंगी। और इन सब कार्यों को करने के लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम का मेरा मतलब है, दुनिया डरती है, पड़ोसी क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, या समाज क्या कहेगा। लेकिन जब आपकी परिस्थिति बुरी आई है, जब आप इस दलदल में फंसे हुए हैं, जब आप परेशान हो, जब आपका परिवार एक एक पैसे के लिए मोहताज है, तो ये लोग कोई भी आपकी सहायता करने नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों की चिंता, ऐसे लोगों के बारे में सोचना, ऐसे लोगों की शर्म करना छोड़ें और पूरी शिद्दत के साथ अपने जीवन में कर्जे नाम के अभिशाप को हटाने के लिए जुट जाएं। धीरे धीरे छोटे जो कर्जदार हैं उनके पैसे दें, जिससे आपके आसपास की भीड़ छटेगी, और उसके बाद जो बड़े हैं उनको भी धीरे धीरे आप करें। जब तक आपके पास नौबत यहाँ तक ना आ जाए कि लोग आपसे हाथापाई लड़ने के लिए उतारू ना हो जाएं, तब तक शांति से काम रहें, करते रहें। और उनको ये आवेदन करें कि मैं जीवित हूँ, हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, जीवित रहूँगा तो सब कुछ कर पाऊँगा, आपके पैसे भी दूँगा। अगर मैं ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लेकिन तब तक के लिए जब तक सामने वाला आपकी बात सुन रहा है। जब वो सुनने से इनकार कर दे, तब आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने सब कुछ जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला, छोड़ के कहीं दूर निकल जाए। इसकी परवाह ना करें दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती है, और कुछ समय बाद जब आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, वही दुनिया आपके साथ हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी उन लोगों को जागरूक कर रहा था जो इस समस्या में फंसकर, कर्ज जैसी समस्या में फंसकर अपने जीवन को समाप्त करते हैं और अनाप शनाप और हरकतें करके अपने जीवन को बिल्कुल एक चंगुल में फंसा लेते हैं। कृपया आप तनाव मुक्त होकर संयम से काम लें, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता है। आज विषम है, कल सम होगा, फिर विषम होगा। और अंत में एक बात, जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं उस पर हमेशा विश्वास रखें, उसको हमेशा याद करें, उसके मंत्रों का उच्चारण हमेशा करें, क्योंकि आप अगर संयम के साथ ये कार्य करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपनी पुरानी परिस्थितियों से भी अच्छी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। यानी कि आप जहां से शुरू हुए थे, अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक थे तो हो सकता है आप 2 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन जाएं। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।